जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, घर को सजाओ, घर को सजाओ, गलियां सजाओ, गलियां सजाओ। मैं लाहौर से आया हूँ, आज ही आया हूँ। इस जगह पे पहुँचा तो मैंने अपने आप को देखा, मेरी चेंजिंग आनी बहुत शुरू हो गई। यहाँ पे ठंडी फजाएं हैं, हुज़र साहब का फैज़ान मिल रहा है यहाँ पे, और एक अच्छा माहौल है, हल्के लगे हुए हैं और दुनिया और दीनी तलीम दी जा रही है। ये है कि दिली सुकून मिलता है यहाँ आके, फैज़ान मदीना में आके। सुकून ऐसा दिल को मिलता है जाके कभी पूरी ज़िंदगी में कभी बचपन से लेकर अभी तक नहीं मिला जो अभी यहाँ आकर सुकून मिला। और मेरी ख्वाहिश है कि आने वाली ज़िंदगी में अब इसी काम में, मदनी काफ़िलों में और इसी काम में गुजारूंगा इंशाल्लाह ताला। आजकल लोग दुनिया में देख रहे हैं, नेट में या टीवी में अपने काम में मशगूल रहते हैं। अजान हो रही है, घरों में गाने चल रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, इधर कोई तवज्जो नहीं देता। ऐसे मामलात में शिरकत करनी चाहिए और हज़रत साहब के बयान सुनने चाहिए ताकि लोगों को ज़िंदगी के आखिरत का पता चले। यहाँ एक बहुत ही एहसन अंदाज से, बहुत ही प्यार के साथ सिखाया जाता है। अल्लाह ताला की फजल करम से दावत इस्लामी हमें शैतान के जाल से हमें काटने की कोशिश कर रही है कि हम उनकी सुन्नतों से वो बस्ता हो जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र के साथ वो बस्ता रहें। जो शख्स ये चाहता है कि मेरे बच्चे, आदमी जो भी हो, ये कहे कि मेरे ना औलाद जो नेक हो जाए, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि दावत इस्लामी के माहौल में आ जाए। हमने सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनानी है। हमें ये नहीं है कि ना हमें ये सिखाया गया है कि हमने किसी को नाराज़ करना है, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। बाबुल मदीना कराची की छत जो है, इसमें आप देखेंगे सिंधी यहाँ मौजूद है, पठान यहाँ मौजूद है, पंजाबी यहाँ मौजूद है, और आप देखें चारों सूबों की नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ होती है। बल्कि चारों सूबों की नहीं, मैं यूँ कहूँगा कि यहाँ पे पूरी दुनिया की नुमाइंदगी हो रही है। मैं जब पहली दफ़ा आया हूँ ना, तो मैंने जब पहली नज़र मतलब वहाँ से रोड से मैंने पहले तो देखता रहा मदनी गुंबद किधर है इसका। जब मैं थोड़ा आगे आया तो मदनी गुंबद पे नज़र पड़ी तो दिल को सुकून हो गया कि मेरे बापा का दर आ गया। मैं पाकिस्तान आर्मी में ऑडिट ऑफिसर हूँ और मैं मदनी माहौल में तकरीबन 3-4 महीने पहले आया हूँ। तो मैंने पापा जान के मदनी मुज़ाकरे देखे हैं, वहाँ से मैंने अपने आप को चेंज किया। पहले मैं क्लीन शेव था, अब मैंने दाढ़ी की नियत की है। उसके बाद इमामा शरीफ बांध लिया है। एक मदनी मुज़ाकरा हमारे हुआ था वहाँ अड़काना में, सरदाराबाद में। वहाँ मैंने स्पेशल अपने वैगन ली और भर के पूरे 22 के 22 अफराद वहाँ से अपने इलाके से लेके वहाँ गया। तो माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरों ने मेरी ज़िंदगी चेंज करके रख दी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ फैज़ान मदीना में आता हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक बिछड़ी हुई माँ को अपना लाल मिलता है ना, अपनी माँ की गोद में आके वो इतनी खुशी महसूस करता है। इस तरह तो यकीन करें यहाँ फैज़ान मदीना में आके मुझे ऐसे लगता है जैसे एक अपने इतना सुकून मिलता है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोश में आ गया। अगर यहाँ मौत आ गई रात में गुजारता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मौत आ गई तो सीधी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से उसकी रहमत शामिल आ रही तो इंशाल्लाह बापा की नज़र करम हुई तो इंशाल्लाह ताला जन्नत मिलेगी। मदनी मुज़ाकरा तो एक इंसानियत की बेहतरीन इस्लाह है। मदनी मुज़ाकरा एक ऐसी चीज़ है ये जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल होते हैं और इल्म दिन का इजाफ़ा होता है। फैज़ान मदीना बरकतें नाज़िल हो रही हैं, जश्न ईद मिलादुन्नबी है, बहुत खुशी है, इसलिए हम हाज़िर हुए हैं। आने वाली जो है ना नस्ल, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान रज़ा है। मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ हूँ। मेरी पिछले 20 साल की ज़िंदगी मुझे घाटे और नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिला, मगर पिछले 3 माह में मुझे फैज़ान मदीना, इलियास कादरी साहब मेरे पीर व मुर्शिद और दावत इस्लामी के मदनी माहौल और इज्तिमात की बरक़ात, मदनी मुज़ाकरे और मदनी चैनल की बरकत से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली आ गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सुन्नतों की पाबंदी शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी मुबारक एक मुट्ठी पूरी सजाने की नियत फरमा ली है। आज के दौर में अगर कोई भी जवान जो फिल्में ड्रामे देखने वाला था वो बापा की बारगाह में आया और दाढ़ी भी रख ली, इमामा भी सजा लिया, मदनी लिबास भी पहन लिया, ये क्या ये चेंजिंग ही है और क्या है? सारे बात केली बात तरीके से समझाते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। आके इंशाल्लाह दाढ़ी की नियत की है, एक मुट्ठी दाढ़ी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता काफ़िले में भी जाएंगे 3 रोज़ा। ये इधर आए हैं, आस्ता आस्ता आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ नहीं पता कि ये बाहर हम क्या कर रहे हैं, ये तो इधर आके पता चलता है। मसवाक के इस्तेमाल से इंसान को एक जिस्मानी रूहानियत भी मिलती है और
अंदर ताकत भी आती है, दांतों के अंदर भी ताकत आती है, कुदरती ताकत आती है। मैंने तो बहुत मुतासर हुआ हूँ मसवाक से। पहले बुरश वगैरह करते थे, जब से इधर आए हैं मसवाक उन्होंने बताया, मसवाक करने से सुकून भी मिला है, दांतों को रिलैक्स भी मिला है और साफ़ सुथरा भी रहता है, मुंह में जो बदबू वगैरह होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमूदात में कोई ना कोई हिकमत है। बहुत सारी हमने टूथपेस्टें मैंने 500-500 रुपये वाली भी यूज़ की हुई है, लेकिन जो मिसवाक के अंदर को फादियत है वो किसी और के अंदर नहीं है। पहले मेरे मसूड़ों से खून आता था, लेकिन अब मिसवाक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मसूड़ों से खून आना बंद हो गया है। सुन्नत रसूल है और इसके बहुत से तिबी फ़वाइद हैं मिसवाक के, और इसमें वो फ़वाइद भी हैं जो टूथब्रश में नहीं है। मसवाक से मुझे बहुत मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। मसवाक मेरी हर वक्त 2 से 3 मसवाकें मेरी जेब में होती है, अभी भी 3 मसवाकें हैं। मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। मेरे घर पे भी होती हैं और मेरे तकरीबन घर के कोई हिस्सा ऐसा होता है जहाँ मसवाक नहीं मैंने रखी होती। मुझे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। नहीं, सबसे पहली बात तो मैं अपनी नानी की बात करूँगा। वो मसवाक इस्तेमाल किया करती थी और वो 110 साल में उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। अपने दांत साथ ले गई वो। तो दोस्तों साथियों, दांत अपने साथ ले जाने हैं तो मसवाक इस्तेमाल करो ना यार। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, घर को सजाओ, घर को सजाओ, गलियां सजाओ, गलियां सजाओ।